एक बार फिर पिल्ले के अब्बू को एक बंदे ने मारा, ये गुस्से से बदला लेने गया, उन्होंने इसको 1 लाख रुपए दिए। ये क्या करे, काश मेरे 2 अब्बू होते हैं। अबे बहन के भाई, नहीं बड़े अब्बू भी तो अब्बू होते हैं। अभी तक मेरा करियर है ना यूं जा रहा है। हाँ, यूं जाते जाते सीधा इस पर चढ़ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। अलग बात। 12 साल हो गए तुझे मीडिया में माशाल्लाह। यार, तो तू एज ए क्या आया था मीडिया में? एज ए डॉग आया था ये, 2 टांगों वाला डॉग। अबे नहीं करो यार, ये नहीं तो समझा यार अहमद, क्या है यार बे। ओए ओए भाई आराम से। नहीं, क्या नहीं, अरे हार्ट अटैक हो जाएगा, नहीं कर यार हार्ट अटैक। घर वाले सीरियस नहीं ले रहे। उस दिन अपने अब्बू से कह रहा, अब्बू रात को घर आइएगा, डिनर ना इकट्ठा करेंगे। इसके अब्बा रात को घर आए, उनको शॉपर देके कह रहा, आप उस गली से इकट्ठा करो, मैं इस गली से करता हूँ। घर में नहा रहा था, पानी खत्म हो गया, 15 पे फोन करके कह रहा है, भाईजान मेरे घर छापा मार दो और मोटर भी चला दो। अस्सलाम वालेकुम उज़ी बरकत भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जा रहे हैं रोजे सर? अरे क्या बात है यार, क्या बात है। वैसे एक बात है मैंने नोट की कि रमजान में तो किसी को आप गो टू हेल भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद होते हैं। हाँ हाँ यार, लेकिन ये कितनी सादत की बातें हैं। क्या बात? कि मुसलमानों के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं जहन्नुम के। हाँ, ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें, लेकिन नेक लोगों के लिए। नेक अबे लोग लेकिन भाई लोग इस पे भी बाज नहीं आ रहे हैं। आप देखें ना, वो जो लड़के लड़कियां रमजानों में तो ज्यादा पैकेज चल रहा होता है ना मोबाइल का। हाँ। और लड़कियां जो हैं वो अपने जानू को ज्यादा चूना लगाती हैं रमजान में। क्या अगर जानू तुमने अजान नहीं दी ना तो मैं अफ्तारी नहीं करूंगी। हाँ अबे इंसान के बच्चे बन जाओ यार, हद होती है पलट पने की यार। भाई मैं एक बात, मेरा दोस्त मुझे बताया था कि भाई ये मैसेज आया है उसका, अब मैं कहाँ से अजान दूं। अच्छा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हालात चल रहे हैं, जो मामला चल रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी पजामे जैसी हो गई है। आय हाय, जिंदगी पजामे जैसी हो गई है, क्योंकि चैन है ही नहीं। हाँ अरे यार, ये पजामों में चैन क्यों नहीं होती है? हाँ यार। हाँ, लेकिन आजकल मेरा ख्याल है आ रहे हैं चेन वाले पंजाबी। नहीं, वो तो ट्राउजर है। लेकिन चैन नहीं आता। हाँ क्योंकि चेन होती है ना, आप करवट लोगे चुभेगी। यार, मैं अगर वजीर आजम बना ना, मैं शलवारों में चैन लगवाऊंगा। हैं? हाँ, क्यों आप वो नहीं हो सकता कि शलवार में चैन नहीं हो हो सकता है आप लगा सकते हो, क्योंकि आपको जरूरत है, क्योंकि इमीडिएटली आपको कुछ काम करने होते हैं। कुछ वो तरक्की होनी चाहिए। लेकिन कपड़े का फर्क होता है ना, वो चेन खोलोगे पजामा फट जाएगा, फायदा। हाँ नहीं, क्यों ये ज़ारबान खोलना पड़ता है? हाँ। हैं? मतलब कि कहीं कहीं आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप रास्ते में, अब वो लोग पूरा बेचारा ज़ारबान से, मतलब ये भी एक मसला है। हाँ, मतलब आप चाह रहे हैं कि इमरजेंसी में प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम ना हो। हाँ ये तो है। हाँ लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि आप किसी भी गाड़ी के मालिक बनने से पहले ना उसके पुराने सारे चालान जो है ना वो चेक कर लें, कितने उसने सिग्नल तोड़े हैं, कितने गलत यू टर्न लिए हैं। वरना जो पुराना मालिक है ना उसके सारे जुर्माने आपको भरने पड़ेंगे, और ये बात गाड़ी के लिए नहीं थी। ये बात किसके लिए थी यार? हैं? ये आवाम पे छोड़ देते ये हैं। आवाम पे छोड़ दे, आवाम बताएंगे। अच्छा मुझे एक बात कोई भी चीज ले लो। हाँ। अच्छा आप लोग इतने समझदार हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दें। इट्स वेरी सीरियस क्वेश्चन। मुझे एक बात बताइए, इसकी इंग्लिश क्या होगी? वो बहुत मुश्किल में है। ही इज इन ट्रबल। नो, ही इज इन पाकिस्तान। हाँ क्या बात है यार मेरे मुल्क की। अच्छा बात पता है क्या, बात से बात चल रही है तो ये पॉडकास्ट में जिक्र होना चाहिए। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। जंग का जो माहौल चल रहा है, अब आप देखो, हमारी जंग तो 1947 से शुरू हो गई थी, जब से पाकिस्तान कायम हुआ है। पहले मुल्क की जंग, फिर सियासत की जंग, फिर मजहब की जंग, फिर सास और बहू की जंग, और आखिर में मियाँ बीवी की जंग। हाँ लेकिन आप ये देखें, 1947 से हम जंग लड़ रहे हैं और हम जंग जीत रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। क्या बात है सर, क्या बात है। आप देखें ना, और इंशाल्लाह आगे भी जीतेंगे इंशाल्लाह। आप देखें ना, पुराने वक्तों में जब बीवी नाराज होती थी तो उसके बावजूद भी बेचारी घर के सारे काम खामोशी से करती थी। और अब तो जैसे ही व्हाट्सएप डीपी गायब होती है, समझ जाओ बीवी का फ्यूज उड़ा हुआ है। यार कोई काम नहीं करती भाई, तू नाराज है लेकिन तू काम तो कर। हाँ अजीब बात है। हाँ और इसी बात एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात की गहराइयों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कहना चाहता हूँ, लड़ाई नहीं प्यार कीजिए। लड़ाई नहीं प्यार कीजिए, और अगर दोनों करना है तो फिर शादी कीजिए। हाँ हाँ भाई आपने शादी की बात की ना, मैं तो कहता हूँ अगर आपकी शादी किसी अच्छे इंसान से हो जाती है तो आपका हर दिन वैलेंटाइन डे है। और अगर किसी अमीर इंसान से हो जाती है तो आपका हर दिन हैप्पी न्यू ईयर डे है। और अगर आपकी शादी किसी सुस्त इंसान से हो जाती है तो आपका हर दिन लेबर डे है। और आपकी शादी अगर किसी झूठे बेवफा से हो जाती है तो आपका हर दिन अप्रैल फूल डे है। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं होती तो आपका हर दिन इंडिपेंडेंस डे, आजादी। इंडिपेंडेंस डे, आजादी। मेरा इंडिपेंडेंस डे चल रहा है। हाँ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। लेकिन लंबा हो गया काफी यार, इतना होना नहीं चाहिए। आपको अंदाजा हो गया? अच्छा मेरी एक जाती ऑब्जर्वेशन है, मैंने एक बात नोट की, जब मियाँ बीवी जितने भी रोमांटिक हों, जितना भी एक दूसरे को प्यार करते हो, लेकिन जब वो मोबाइल यूज कर रहे होते हैं ना, तो एक बैठ के उस कोने पे लेटा होता है, एक बैठ के इस कोने पे लेटा होता है। इसकी क्या वजह है?
ये तो आप लोग ही बता सकते हैं, आप दोनों और married जैसे हैं। मोबाइल रखते हैं उसके बाद का आपको पता है। हाँ, फिर दोनों जो है साथ बैठ के डिनर करते यूं हैं। यूं करके लेटे होते हैं, एक उस कोने पे बिल्कुल गिरने वाला होता है, करवट ले तो नीचे। उसके बाद बीवी कह रही होती है, शौहर कह रहा था जो मोबाइल में देख रहे थे वो कर ले। नहीं, मेरा मतलब है वो बातें कर ले। मतलब जो मोबाइल में इतनी रोमांटिक रील्स देख रहे थे, कुछ चाय बना दे, कोई कॉफी बना दे। अच्छा, एक बात कहना चाहता हूं, इस बात की गहराइयों को जरा समझिएगा। मेरी नजर में आज के दौर में सुखी आदमी वही है जो डॉक्टर को खुद ना ढूंढ रहा हो और उसको पुलिस ना ढूंढ रही हो। यू आर राइट, यू आर राइट। बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, प्राइवेट हॉस्पिटल में मरने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जब आप मर जाते हैं तो आपकी जायदाद और आपकी बैंक बैलेंस पे आपके खानदान वालों का खून खराबा नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही डॉक्टर के हिस्से में आ जाती है। बारीक बात करती है यार ये प्राइवेट हॉस्पिटल सारे नहीं, हाँ। जो ये शो देख रहे हैं वो वाले नहीं, जो यार ये जूस निचोड़ लेते हैं यार ये। अरे भाई, एक एक हफ्ते में 14-14 लाख का बिल बन जाता है। ओए होए, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। अल्लाह सबको सेहत के साथ जिंदगी दे, लेकिन डॉक्टर्स का क्या होगा जो दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे रिस्क में इजाफा कर। यार वो जो सही पेशेंट बीमार है वो वाला इलाज करता है, लेकिन एक डॉक्टर होते हैं। रोटी है ना, उनको भी तो घर पे बच्चों को खाना खिलाना है ना, वो क्या करेंगे? सही बात है, सही बात है। बरकत भाई, एक सवाल है, हाँ। सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, इस मिसाल का क्या मतलब है? अच्छा, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है पड़ोसन पट जाए और बीवी को पता भी ना चले। हाँ यार वैसे बाबा हूँ, ये पड़ोसन पटाना ना, ये पत्नी पुराना होता था, अब तो मेरे ख्याल कहाँ नहीं पड़ती हैं। अब तो बहुत आसान है ना, मतलब व्हाट्सएप वगैरह ये अच्छा, ये वो वाली टेक्नोलॉजी, ऊपर जाओ कपड़े सुखाने, वो सब पुराना हो गया। सब पुराना हो गया, व्हाट्सएप है। करने जाओ, ये करने, वो बेकार बातें सब। अब तो आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई मसला ही नहीं। मैं तो कहता हूँ यार कि चाय पीकर खुश रहो, जिंदगी का क्या है, वो तो वैसे ही उबल रही है। वाह 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 वाह। जिंदगी वैसे ही उबल रही है। कहते हैं बीवी और गर्लफ्रेंड में एक छोटा सा फर्क है, जो मान सम्मान और इज्जत देखकर प्यार करे वो है बीवी, और जो मान सम्मान और इज्जत दांव पे लगाकर प्यार करे वो है गर्लफ्रेंड। हाय हाय हाय, क्या बात है सर। मेरी बात की है, लेकिन एक बात है, मैं बात कहता हूँ कि औरतों को खुश करना बड़ा मुश्किल काम है। मर्दों का क्या है, वो तो औरतें देख के खुश हो जाते हैं। हाँ मैं कुछ सीरियस बात आई। मतलब हो जाता है, मतलब कि औरतें हैं, माँ बहनें हैं, माँ बहन है, बीवी है, बेटी है, घरेलू उसको फीलिंग आती है। मैं घरेलू हिसाब से बोल रहा हूँ, आपकी जहनियत जहाँ जा रही है वो भी ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जैसा सोचो आपकी सोच है। हाँ, यार ये मर्द के अंदर है, औरतें देख लो अड़ी, ये है गलत है यार, गलत। अड़ी आवाज आती है, अड़ी। अरे सही बात है भाई, शॉपिंग में गई हुई औरत और हाथ से निकली हुई मछली दोबारा पकड़ना बड़ा मुश्किल है। वाह वाह वाह। और अभी तो रमजान चल रहा है, दबा के शॉपिंग हो रही है। बात कहना चाहता हूँ, आप इस बात को मानो या ना मानो, हमारे मुल्क में डॉक्टर्स जो है ना सबसे ज्यादा मेहनती है। पूछो कैसे? कैसे? अगर कोई बीमारी पकड़ में ना है ना तो बदल बदल कर दवाइयां देते रहेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। कैसी बात है यार? सही बात है। लेकिन यार वो ये वाली बात है ना, इसमें हमारी खवातीन का भी हाथ है ना, डॉक्टर तक पहुंचने में उनका बड़ा साथ है। यार बिला वजह में घर में नई नई डिशें बनाने की कोशिश करती हैं जो आपको नहीं आता, जैसे पुरानी माएँ बनाती थी, हलवे बनाती थी, उन्हें आता था भाई, आता था। अब लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आता है, तजुर्बे से आता है। अब आजकल की बीवियां बनाती है ना, वो बीवी ने शॉर्ट से कहा आप हलवा खा क्यों नहीं रहे, देखें इतना मजे का बना है। बच्चे जो है ना वो 3 प्लेटें खा चुके हैं। अंदर कमरे से बच्चे की आवाज आई, अम्मी अम्मी 1 प्लेट हलवा और दे दें, वो आखिरी कॉपी का कवर चिपकाना है। हाँ इतना पतला हलवा, समझ नहीं आता बंदा पिए या खाए, क्या करेगा। लई बना दी लई बना दी। यार। मैं औरतों को बोलना चाहूंगा, देखो नहीं ये नई देखें, आहिस्ता आहिस्ता तजुर्बा। यार, जो नहीं बनाना आता ना उसमें उंगली ना करें यार। हाँ। उंगली ना करें, आप वही बनाओ जो आपको आता है। एक बात कहना चाहता हूं, आप इस बात से एग्री करोगे। आप देखो कितनी अजीब बात है कि मर्द 20 साल पढ़ाई करने के बाद रिश्वत देकर नौकरी हासिल करता है और बीवी पोस्ट लगा रही होती है कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। या बीवी का नसीब, लेकिन होता है यार, बीवी का नसीब होता है। नहीं यार, जैसे मर्द जो है ना, खास तौर पे शौहर जो है ना, वो बड़ी अजीम हस्ती है यार। अपने ही पैसे बीवी को दे के मकरूज बन जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अबे मेरे से ही तो लिए थे। हाँ, बारीक बात की थी। आपके ही पैसे होते हैं और उसी से आप बीवी के मकरूज बन जाते हो। अच्छा, मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, बिकॉज ये हमारे एक इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पता है ये हॉस्पिटल में प्लस का निशान क्यों होता है? क्यों? इसका मतलब है ये जो लेटा हुआ है ना ये मरीज है और जो खड़ा हुआ है वो डॉक्टर है। तो इसमें नर्स कहाँ है? नर्स आती जाती रहेगी। दवाई ले ली यार। हाँ, बहुत बहुत बारीकी नोट की, बहुत बारीक। जब नर्स आती है तो ये निशान चेंज हो जाता है। निशान फिर नहीं, ये खड़ा ही रहता है, ये खड़ा ही रहता है, फिर पोजीशन चेंज हो जाता है। पीछे वाला आगे आ जाता है, आगे वाला पीछे। यार ये तो नहीं होता यार, क्या हो गया। अक्सर जो है ना वो दवाई का जो नुस्खा लिखते हैं उसके आखिर में लिख देते हैं BC,
इसका क्या मतलब है? वो ये जो हम देते हैं एक दूसरे नहीं को। नहीं नहीं, इसका मतलब है खाने से पहले खानी है दवा। अच्छा बीसी वाकई बीसी मैं भी वही समझा था। है ना। अच्छा जितना भी बड़ा डॉक्टर हो ना, आप यकीन करें दवाइयाँ मेडिकल स्टोर वाला समझा रहा होता है, डब्बे पे लिख देता है ये ये 3 से ज्यादा कोई नहीं पढ़ सकता यार। सही बात डॉक्टर है। तो सही बात है, बिल्कुल सही। अच्छा आप दोनों बड़े इंटेलिजेंट, एक सवाल का जवाब दें। हाँ बोलो। पूरी दुनिया से अगर पानी खत्म हो जाए सबसे पहले कौन मरेगा? कौन? कौन मरेगा? दूध वाला। हैं? अबे बहुत मिलाता है भाई, अबे बहुत मिला, अबे बर्फ का ढेला डाल देता है उसके अंदर। अबे गाय देख रही होती है, कह रहे इतनी मिलावट, मेरे दूध की तुमने माँ बहन कर दी है। वो भी सोचते हो कि आइंदा दूं या नहीं दूं। हाँ। ये बहुत सी गायें इसीलिए बांझ हो जाती हैं। अच्छा मैं नहीं दूंगी। मैं नहीं दे रही, तू इतना पानी मिला रहा है। अच्छा एक बात कहने जा रहा हूँ, आप लोग इस बात से एग्री करो ना करो, जनरल बात करो, मेरी ऑब्जर्वेशन है, जितना लोग इंग्लिश को हार्ड समझते हैं ना उतनी होती नहीं है। मतलब तेरे लिए इंग्लिश बहुत इजी है। हाँ बस थोड़ा सा ज्यादा पानी मिलाना पड़ता है। अच्छा अच्छा इंग्लिश बोलते ना हलक खुश्क हो जाता है तो पानी ज्यादा पीना पड़ता है। हाँ? हाँ हाँ ना बड़ा this is very हाँ, अगर आप इंग्लिश को हार्ड नहीं करना चाहते तो पानी पी ले पहले। पानी पी ले, वो सॉफ्ट हो जाएगी। वो ये बात थी है। बात थी, उसके ये हिसाब ये 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 बात थी, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो बात थी। अच्छा आप दोनों बड़े इंटेलिजेंट, एक सवाल और। हाँ वो कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा गर्म हो उतना ज्यादा मजा देती है? नहीं कर यार, फैमिली शो में वैसे ही बदनाम हूँ, रमजान का नहीं, हार मानी। वो कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा गर्म हो उतनी ही ज्यादा मजा देती है? क्या? हार मानी। चाय। वाह। हाँ सही बात है, सही बात है। देखो अभी हम फंस जाते जवाब दे के हैं। जाते मेरे दिमाग में। मेरे जहन में चाय ही था। हाँ तो हमारे जहन में भी तो 2-4 चीजें थी, लेकिन उनमें से एक चाय भी थी। हाँ और चाय ही सही जवाब है। चाय जिसके हाथों में थी। लेकिन वो फिर ये कि दूध पत्ती थी या शादी थी, हाँ, ये। कट था या पूरा कप था। अच्छा एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात की नजाकत को समझिएगा। आप देखो ईमानदारी की ताकत इतनी बड़ी है कि बेईमान आदमी भी अपने घर का चौकीदार ईमानदारी रखना चाहता है। हाय हाय ओए होए होए, क्या बात हर है। बेईमान आदमी चाहता है उसका नौकर जो ईमानदार हो। क्या ईमानदार हो, जो कि हो नहीं सकता सर, क्योंकि आप खुद बेईमान हैं। हाँ। क्या बात है, आप कैमरे लगा लें। है क्या? हाँ, नहीं वो ईमानदारी कैमरे लगा लें, ईमानदारी क्या? आगे कोई चीटिंग कर ना पाए। यार मैं तो एक बात कहता हूँ अहमद, मैं तो एक बात कहता हूँ यार कि एक ऐसी बीवी बेहतर है जो खाना पकाना जानती हो लेकिन ना पकाती हो, बनिस्बत उस बीवी के जो खाना पकाना नहीं जानती हो फिर भी पकाती हो। वाह वाह, वो बेचारी स्ट्रगल तो कर रही है, बनाना सीख तो रही है। और बाकी बाहर से ऑर्डर किया, मुझे भी बहुत अच्छा बनाना आता है। हाँ। तो बना क्यों नहीं रही? बना बाहर क्यों से नहीं? क्यों आ रहा है? और बहुत से शोरों की टेंशन है। एक शोर मुझसे करे बरकत भाई, मुझे शादी के बाद पता चला मेरी बीवी जो है ना चाय बनाने को कुकिंग कहती थी। हाँ? ये क्या बात हुई? लेकिन यार आहिस्ता आहिस्ता तजुर्बा हो जाता है। अब वो बच्चियां जाहिर सी बात है, वो पहले जमाने में वो इतनी पढ़ाइयाँ होती नहीं थी ना। पढ़ाई पे बच्ची तवज्जो दे या खाना पकाने पे तवज्जो दे। वो सुबह जा रही है बेचारी यूनिवर्सिटी के लिए, शाम में 5 बजे घर आ रही है, उसको टाइम कहाँ मिलेगा कुकिंग सीखने का? तो ये तमाम जो लोग शादी करने वाले हैं वो सब्र करें। वो ये प्यार मोहब्बत करे या कुकिंग करे? कुकिंग करे। जो जैसा भी बना रही हो उसकी तारीफ करें। वाह वाह, तारीफ करे ताकि और मजीद अच्छा बनाए। अरे बाहर जाके उल्टी कर दें, तारीफ करें। अच्छा बात पता क्या थी, आप देखो मियाँ बीवी की बात करें, ये बात होना जरूरी। बहुत सी बीवियां ख्वातीन हमें रोक के कहती हैं भाई बीवियों का जिक्र क्यों नहीं होता, बीवियों का जिक्र होना चाहिए। अब आप देखो बीवी कह रही शौहर से कल मैंने ख्वाब में तुम्हें पड़ोसन के साथ मरी में हाथों में हाथ डालकर घूमते हुए देखा। शौहर कह रहा पगली वो तो ख्वाब था, फिर तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? बीवी कह रही मैं नाराज इसलिए हो रही हूं कि जब तुम मेरे ख्वाब में ऐसा कर सकते हो तो तुम अपने ख्वाब में क्या क्या करते होगे? बताओ यार, शक की इंतहा देखो यार, कसम से। अपने ख्वाब में क्या क्या करते होगे? ये तो अंत हो गया यार। ये तो हो गया। और बड़ी लॉन्ग डिस्कशन हो गई और मैं आपको बताना भूल गया। क्या? आज स्टूडियो में पाकिस्तान के एक लेजेंड मौजूद हैं। सॉरी टू से यार, मैं आज उनको लेजेंड बोलूंगा। वो लेजेंड है तो इतनी देर में क्यों बुला रहा हूँ? नहीं मैं देखिए देर से आने वाले लेजेंड उनकी तृष्णिकी, ताकि अच्छा उनका देर से आना ही उनका लेजेंड है। उनका लेजेंड बना है। और आपके मेरी भरपूर तालीम में तशरीफ लाते हैं 3, 2, 1 पिल्ले। हाय 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 पिल्ले पिल्ले। अच्छा आपको मैं एक बात बता दूं, ये फख्र होना चाहिए हमें, पिल्ले आपको हमारे प्लेटफॉर्म के अलावा, हमारे शो के अलावा आपको कहीं नजर नहीं आएगा। हाँ कहीं नहीं, अपने घर में भी नहीं होता ये। हाँ नहीं, हाँ बीवी इसको टॉर्च से ढूंढ रही होती है। और टॉर्च पे याद आया, टॉर्च लेके घूम रहा था। मैंने कहा क्या ढूंढ रहा है? कह रहा गैरत। गैरत? अबे बेगैरत क्यों ढूंढ रहा है तू? यार देखिए प्लीज वो बुरा मान जाएंगे, बड़ी रिक्वेस्ट। क्रिएटिव आदमी पिल्ले की क्रिएशन का अंदाजा इस बात से लगाओ, हम लोग सोफे पे बैठ के टीवी देखते ना, पिल्ले टीवी पे बैठ के सोफे देख रहा था। हाँ क्रिएटिविटी। अच्छा लेकिन ये तो हो सकता है कि भाई इसमें से उसको जहन में होकर कुछ निकल आया, कुछ नया करना चाह रहा था। अक्सर सोफे में चीजें फंस जाती हैं, बाद में निकलती हैं। हाँ नहीं यार, क्रिएटिव आदमी तो है ये एटीएम में गया, 3 घंटे तक बाहर ही नहीं आया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है यार उसमें भाई वो मैंने कार्ड डाला ना, उसके साथ मेरा नाड़ा फंस गया। मैंने कहा फिर?
कह रहा नाड़ा मशीन में चला गया तो पैसे बाहर आ गए। तो मैंने कहा नाड़ा कैसे मिला? कहने लगा फिर मैंने पैसे वापस डाले तो नाड़ा बाहर आ गया। यार क्या अजीब पिल्ले पुरानी माना में यूज कर रहा हूँ, अंदर की बात पता चली, मुझे नहीं पता किसने बताई, मैं नाम नहीं बताऊंगा। पिल्ले की बीवी एक दिन पिल्ले को गुस्से से कह रही है, पिल्ले मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। पिल्ले कह रहा देख लो, इसकी बीवी कह रही है देख लिया तभी जा रही हूँ। ओ भाई मतलब देख ली तेरी औकात इंसान है। का बच्चा बन यार, देख ये क्या है यार ये? एक सेकंड यार। यार बंदा आया हुआ है, सलाम दुआ करता है यार, यहाँ कोई आया हुआ है, बैठा हुआ है यार, ये अभी से अबे शुरू नहीं। हो गए यार। अच्छा वो कह रहे हैं करो लेकिन सलाम दुआ के बाद। अच्छा सलाम दुआ के बाद। अबे अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक भाई सब। रमजान मुबारक। जो तू क्या ये व्यूअर्स तकरीर देख कर रहा रहे है? हैं, रमजान मुबारक मेरी तरफ से। हाँ अल्लाह पाक सबको देखो यार खुश ये रखे। कैद में हो के मुबारकबाद दे रहा है, ये देखें आप। बड़ी बात है। ये बड़ी बात है इसकी। अबे इसके अब्बू ने इसको खर्चा देना बंद कर दिया, इसने लड़की की आईडी बना के उनको फंसा लिया। खर्चा घर तक। यार ये अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, पिल्ले कभी शर्मिंदा होकर अपने गिरेबान में झांकता है ना तो इसके अंदर से आवाज आती है, चल भाई मुंह उधर कर। कैसे गुजर नहीं यार अभी सर्दियां थी ना। हाँ। मैंने कहा तू सर्दियों में नहाता क्यों नहीं? कह रहा यार उसमें भाई मछली भी तो पानी में रहती है, उसमें से बदबू जाती है, मैं अगर नहीं नहाऊंगा तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? यार वैसे इसने एक लॉजिक की बात की। क्या? यही ना कि अगर बदबू उसमें से नहीं आ रही तो मुझ में से कैसे अगर जाएगी? पानी में रहती है। हाँ, पिल्ले। अबे इसके घर डाकू आ गए, उनसे कह रहा बिग फैन। हाँ? कैसे जा रहे रोजे? रोजे तो यार अभी तक तो अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह से। मुझे तो लग रहा है पिछले साल से तूने नहीं खोला। यार क्या हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रोजे अच्छे जा रहे सेहत देख के लग रहा है मुझे ऐसा, तेरे क्या और कमजोर लग रहा है रोजे से? हैं। जोर कहाँ लग रहा हूँ यार, माशाल्लाह अट्ठा खट्टा हूँ, चेक कर। भाई बहुत ये बहुत रोजे रख रहा है माशाल्लाह। मुझे कह रहा है यार अहमद मावे की इजाजत होनी चाहिए थी। ऐसे नहीं होता यार पागल हो गया क्या? हाँ ना ये तो ऐसे थोड़ी होता है, ये रोजा है बेटा। रोजा है। अच्छा एक पिल्ले के अंदर की बात में पहले बुरा नहीं माना, आप यकीन करो एक दफा पिल्ले के अब्बू को एक बंदे ने मारा, पिल्ले गुस्से में बदला लेने के आते हुए खुशी आ रहा है। लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ, ये क्या कह रहा है, उन्होंने मुझे जॉब पे रख लिया। बे ओ एक बात और कंटिन्यूशन में जोड़ना चाह रहा हूं क्योंकि ये बात आगे फैल रही है, आप यकीन करो। वंस अपॉन अ टाइम, वन मोर टाइम, एक बार फिर पिल्ले के अब्बू को एक बंदे ने मारा, ये गुस्से से बदला लेने गया, उन्होंने इसको 1 लाख रुपए दिए। ये क्या कर रहा है, काश मेरे 2 अब्बू होते हैं। अबे बहन के भाई, नहीं बड़े अब्बू भी तो अब्बू होते हैं। अबे ओए जरा ताया अब्बू, बड़े अब्बू। आप तो ये बात कर रहे हैं। एक दफा इसके मोहल्ले में फायरिंग हो रही है, खतरनाक फायरिंग हो रही है। अब्बू को पैसे देके बोला जाए सिगरेट पी के आ जाए। अरे इसके अब्बू जेल में चले गए, ये क्या कर रहा है, आई एम हैप्पी। अबे इसे जेल हो गई, कह रहा अल्लाह का शुक्र है छत मिल गई। यार एक सेकंड मैं चाह रहा हूँ उसको इंटरव्यू है ना उसका। यार आप प्लीज। अबे छत पे याद आया, हाँ बहुत क्रिएटिव आदमी है। इसने अपने घर की छत जो ना गन्ने होते हैं ना गन्ने, उनसे बनाई है। इसके घर डाकू आए, सारी छत चूस के चले गए। अबे इसने अपने सगे भाई को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, 4-5 साल हो गए उसने एक्सेप्ट ही नहीं की। अबे तो जब वही एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो फिर कौन करेगा? हम थोड़ी करेंगे। लेकिन यार मैं चाह रहा हूँ इसका थोड़ा ना इसका थोड़ा आए। क्या है? क्योंकि क्या है? इसका थोड़ा मुंह आए, इनपुट आए इसका। इनपुट आए। क्या बोलना चाहेगा, ये जो तेरा सफर गुजरा है मीडिया में, क्या बोलना चाहेगा इस पे? भी ऑफियर मुझसे बात कर रहा था। हाँ, अहमद मुझे ना मीडिया लाइन में ना 12 साल हो गए माशाल्लाह। हाँ। अभी तक मेरा करियर है ना यूं जा रहा है। हाँ यूं जाते जाते सीधा इस पर चढ़ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा हलक में। अच्छा ये मैं तुझे बता दूं, सॉरी, ये इनका कहने का मतलब है कि ये हलक में भी आ सकता है। हाँ। आप कोई और ये तो आम टाइम बात है ना, कहते हैं यार हलक में आ गया मैच, हलक में आ गई ये चीज। हाँ ये तो होता है। बस लेकिन एक बात पता, 12 साल हो गए तुझे मीडिया में माशाल्लाह। यार, तो तू एज ए क्या आया था मीडिया में? एज ए डॉग आया था ये, 2 टांगों वाला डॉग। अबे नहीं करो यार, ये नहीं तो समझा यार अहमद, ये क्या है यार बे? ओए भाई आराम से। नहीं, अरे हार्ट अटैक हो जाएगा, नहीं कर यार हार्ट अटैक। अबे एज ए डॉग आया था, ऐसे क्या तू फील्ड में ऐसे क्या आया था? सप्लायर आया था। यार क्या मतलब सप्लायर? वो स्टेशनरी वगैरह सप्लाई करते हैं ना, प्रोड्यूसर वगैरह को जो लिखते अच्छा और सप्लायर आया था। हाँ। तू बता ना फील्ड में ऐसे क्या आया था? क्या है सब? नहीं जो भी आया था आया बी से था। हाँ, हाँ। वो एक बस चलती थी B52। डी से भी आया था। हाँ दानिश्वर दानिश्वर स्पीच करता है बाकायदा। देख अच्छा देख, मैंने दानिश्वर बोला लेकिन तू कसम खा तूने क्या? तू वही समझा ना, वही समझा था दानिश्वर। तू वही समझा दाल चावल खाने वाला। दाल चावल। हाँ नहीं तू मुझे बता ना, तू फील्ड में ऐसे क्या आया था? यार मैं फील्ड में आया था ऐसे मॉडल है। हाँ मॉडल, ताबूत की डिजाइन की मॉडलिंग करता था। ऐसे मॉडल। अच्छा खुद हंस रहा है, अच्छा बोल के खुद हंस रहा है। बेटा तू क्या मतलब क्या तुझे मेडिकल स्टोर पे खड़ा करते थे मतलब क्या? क्या अगर आपने दवाई टाइम पे नहीं खाई तो ऐसे हो जाओगे?
ये बताओ ये क्या करता था, पुराने साइलेंसर होते ना उनकी मॉडलिंग करता था। नहीं इसको मेडिकल स्टोर पे खड़ा करते थे कि अगर आपने कुछ भी गलत चीज का अगर सही इस्तेमाल नहीं किया हाँ। तो आप ऐसे हो जाओगे या तो ये हो जाएगा दवाई। अबे नहीं इसके ट्रक के पीछे भी इसकी तस्वीर होती थी ना, नशे में वो कहीं तन्हा ना रह जाए, ये खड़ा हुआ होता था। और मेरे बराबर में तेरी भी तो होती है टकले की। अच्छा एक ही होती थी उस पे, खैर अब चल तूने इजाफा कर दिया, हो सकता है होती हो। नहीं यार ये मैं बोलना चाहूंगा यार, ये नेशनल बेगैरत लोग समझते लेकिन है नहीं। अबे नहीं ये बेसिकली हमारा प्राउड है, ये हमारा प्राउड है। अबे ये नहीं क्रिएटिव आदमी है यार, ये पहले कव्वालों के साथ होता था, वो जो पैसे लुटाए जाते थे ना तो जमीन से वो पैसे उठाता था, उसके बाद इसकी बैंक में जॉब हो गई, ये बैंक में था तो एक बंदा आया 1 लाख रुपए जमा कराने, उससे कह रहा जमीन पे फेंक, वहां से उठाऊंगा। यार आदत हो जाती है, आदत हो अहमद जाती है। इनको बोलो अभी ख्याल करो, अभी ना मुझे इंटरनेशनल मीडिया देखती है, अभी मुझे ना गोरियां देखती है यार अहमद। गोरियां तुझे देख रही हैं? हाँ ना, बताओ यार, एक गोरियां। जमाना था ये गोरियां देखता था, अब गोरियां तुझे देख रही हैं। अगर तू 90s के जमाने में होता तुझे बोरियां देखती। अबे तो तू इंटरनेशनल मीडिया कौन देख रहा है तुझे? यार मजाक थोड़ी कर रहा हूँ यार। यार वैसे इसकी जो शोहरत है ना, हाँ। पॉसिबल है कि इसको गोरियां देखती हो। क्या बात है, क्या बात है। कल मरने के बाद हमारा ऐसा हल ना हो। एक बात कह रहा हूँ प्लीज यार, वो देखिए एक बात कह अबे रहे हैं। मरने के बाद क्या, ये तो मतलब तू कैसे जिंदा कैसे है यार, मतलब थोड़ा बहुत तो बता, अपने बारे में सांस आती है तुझे, प्रॉपर सांस आती है? नहीं, यहाँ पे पुतला बैठा हुआ है। पुतला बैठा। पिल्ले की बातें ही तो हैं जो पिल्ले को सबसे अलग करती है यार। एक दिन पिल्ले मुझे कह रहा है, बरकत भाई मेरी जिंदगी का तजर्बा है, अगर बंदे की शक्ल अच्छी ना हो ना तो फिर उसको हाथ अच्छा चलाना आना चाहिए। हाय हाय हाय, वो उसके पास हुनर हो, कारीगर हो। जैसे अभी मेरा एक दोस्त है, वो उस तरह चलाता है, खटा 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 खटा। नहीं हाथ का हुनर तो होना चाहिए। और जो इसकी सेहत है वो बता रही है, हाथ का हुनर ही बता रही है, मतलब इसने काम शुरू में मुर्गियां छीलता था, बताया था। अच्छा तेरे और हाथ का क्या क्या हुनर है जो तू बता सके और हम सुन सके? मेरे हाथ का बहुत हुनर है। तेरे हाथ का हुनर ना तेरी सेहत बता रही है। इसके हाथ में कोई चीज, इसने मेहनत करी है, नाइट लगा लगा के इसने फैक्ट्रियों में काम किया। मतलब एक इसके हाथ में कोई पर्स रख दो, खोल देगा उसको, पर्स हर जगह से खोल देगा। खोल देता पर्स खोल देगा। मैं इसके मोहल्ले में गया तो ये बच्चों को मार रहा, मैंने कहा क्यों मार रहा, कह रहा इन्होंने मेरा मुजस्समा बनाया और उसका ना हाथ यूं कर दिया। यार वैसे क्या बात होगी अगर ये जो मैडम टुसॉर्ड है उसमें इसका मुजस्मा हो और उसमें भी ये मावा खा रहा हो, है ना यार? एक बात है। अच्छा एक सवाल तो बताओ यार। क्या? हाँ बोल। एक ऐसा बंदा है, लोगों की जेबें काटता है, गले काटता है, लेकिन फिर भी पुलिस उसको नहीं पकड़ती है, क्यों? क्यों? अबे यार दर्जी है ना। बहुत अच्छे, दर्जी है। अच्छा, कपड़े काटता है, जेबे गले काटता है। इसने जो है ना अभी कुर्ता सिलवाया, जेब पीछे लगवा ली, मैंने कहा क्यों, करा आगे से मांगने में शर्म आती है। नहीं यार ये सारी हंसने की बातें हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये इतना मशहूर हुआ है, इसको मुझे अफसोस इस बात का है कोई सीरियस नहीं ले रहा। मुझे इतनी serious शोहरत नहीं है। ले वो घर वाले सीरियस नहीं ले रहे। उस दिन अपने अब्बू से कह रहा, अब्बू रात को घर आइएगा, डिनर ना इकट्ठा करेंगे। इसके अब्बा रात को घर आए, उनको शॉपर देके कह रहा आप उस गली से इकट्ठा करो, मैं इस गली से करता हूँ। यार अहमद सारी बात छोड़ यार, नहीं लेकिन इकट्ठा तो किया। इकट्ठा तो किया ना। इतना फेमस हूँ यार, इतनी बुलंदियाँ छू रहा हूँ माशाल्लाह, लेकिन यार हुकूमत को चाहिए ना मेरे नाम पे ना एक पार्क बनाए यार। हाँ, ताकि लोग उसमें सूसू करें। दीवारों पे लिखा हुआ होता है ना, यहाँ पर ये सूसू करना मना है। जब इसकी तस्वीर लगी होगी ना, वहाँ लिखा होगा यहाँ करना लाजमी है। करना लाजमी है। अगर गुजरे तो करके जाओ। यार वैसे अगर इसके नाम पे पार्क बने तो मतलब वहां पे सिर्फ डेटे ही आएंगी। मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, भाई डेटा तो जब आएंगी जब उस वहाँ से गंदगी खत्म होगी। जब थूक रहे हैं, सुसु कर रहे हैं, अंदर कौन जाएगा? यार उसका इतना अच्छा थॉट था यार, उसका इतना अच्छा थॉट thought अच्छा है, था। थॉट अच्छा है। जो भी मशहूर पर्सनैलिटीज होती है ना, उनके नाम पे कुछ ना कुछ बनता है। इसके नाम पे एक नाला ही बना दो यार। हैं? हाँ इसकी पहली दफा गर्लफ्रेंड बनी, ये उसे सुनसान जगह पे ले गया। लड़की ने कहा हक दो, इसने असल में हक दिया। हैं? मतलब असल में इसने गले लगा लिया। मतलब समझ गया था कि हक। हाँ। ये जीनियस आदमी। पिल्ले की इतनी बातें हो रही, तो एक बात कहना चाहता हूँ, आप यकीन करो पिल्ले की पैदाइश के बाद से हर बंदे ने इसके अब्बू को साइंसदान कहना शुरू कर दिया। अरे नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये पैदा हुआ है ना, पूरे इलाके ने इसके बाप को बोला चाचा फेंक दो। हैं? ओए मतलब सारी जो आपकी बलाएं थी ना वो फेंक दी, अब ये आ गया। पूरी बात तो सुन। हाँ। क्यों कंफर्म कर रहा इसके अब्बू ने उसको मारा, इतना मारा, बाहर आके कह रहा ये रॉन्ग नंबर है। है? एहतजाजन। एहतजाजन। यार पिल्ले की अब बातें सुनो, इतनी अजीब अजीब बातें करते। एक दिन पिल्ले मुझे कह रहा है, बरकत भाई यार ये गंदी फिल्में ही ठीक है ना, उसमें कोई विलन ना कोई झगड़ा, उसमें काम करने वाला हीरो भी खुश, हीरोइन भी खुश और देखने वाली आवाम भी खुश। वाह 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 वाह, हर वो फिल्म मैं गंदी समझता हूँ जिसमें हीरो को हीरोइन ना मिले। ये गंदी फिल्म है। और जैसे विलन है जिसमें मिल जाए, फिर वो आपको पता है आगे क्या होना होता यार इसको ना अपनी महबूबा से 10,000 रुपए लेने थे, इसका ब्रेकअप हो गया। उसकी बारात में जो है ना 16,000 रुपए लुटे, कह रहा 6,000 का फायदा हो गया।
यार प्लीज। अच्छा, इस आवाम से कुछ कहना चाहेगा इस मकाम पे जो पहुंचा है? यार ये पाकिस्तानी अवाम से ना मैं यही कहना चाहूँगा, ये हीरा है, इसे इस्तेमाल कर लो। जो टिश्यू पेपर है तू, सार्बन है, मोजे हैं, क्या इस्तेमाल कर? इस तरह के हीरे मैंने इस्तेमाल होते हुए देखे हैं? इस्तंजा के तौर पे। ये आवाम से कह रहा है कि मैं खीरा हूँ, मुझे इस्तेमाल कर लो। अच्छा, खीरा, हीरा हीरा ये हीरा है, डायमंड। अच्छा मैं एक बात तुझे डस्टबिन बना के रख लें। अच्छा मैं एक बात बताऊं, तू इस्तेमाल हो चुका है और तुझे फेंक भी दिया है। लेकिन यार हमें इसकी कदर करनी चाहिए। कदर। शोहरत इसके पास है, हर बंदा इस अब इसके मोहल्ले में 5-6 कुत्ते घूम रहे, मैंने कहा ये क्या कह रहा, बाहर से कजन आए हुए हैं। क्योंकि इसको जानवरों से मोहब्बत है। पिल्ले के साथ ऐसे अजीब अजीब सीन होते हैं, यकीन करो इसने अपनी बीवी को आई लव यू का मैसेज किया, इसकी बीवी ने इसको ब्लॉक कर दिया। इसने कुत्ता पाला, उसको घुमाने इतनी दूर ले गया, उसने भूख के मारे इसी को काट लिया। घर के बाहर बैठा हुआ रो रहा था, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है यार घर वालों ने कुत्ता पाला है, उसे सुबह में दूध देते हैं और मुझे सुबह की चाय शाम में देते हैं। ओ भाई हो गया, अब कोई पढ़ी लिखी बातें भी कर लो। पढ़ी लिखी बात है, आप पढ़ी लिखी बात है। अच्छा तू यहाँ कराची यूनिवर्सिटी आया? अच्छा, मुझसे इसने ख्वाहिश का इजहार किया कि यार मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ। हाँ। क्योंकि अब जब ये कोई वीडियो बनाएगा तो और इंग्लिश में इंग्लिश स्टाइल बनाएगा। सीख लिए। हाँ मैं इंग्लिश में वीडियो बनाऊंगा। अच्छा इंग्लिश में बनाएगा? इंग्लिश में वीडियो दो लफ्ज, यस, HAR, यस यस यस, या, हाँ, आई एम कमिंग, यस या यस, नो या, नो 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 No, नहीं, no. नो तो ये करता ही नहीं। नो तो कर दिया, बोलता यस यस यस, यानी जहां से भी इसको शो मिले ये पैसे देखता है। यस 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 यस। ये गलत है, पहले शो की क्वालिटी देख लिया, अगर लानती। और अपनी भी हैं? अपनी क्वालिटी भी देख ली। अच्छा, पिल्ले की याददाश्त इतनी कमजोर है, आप यकीन करो, एक दिन इसकी बीवी इसको कह रही है मैं सारी जिंदगी इसी तरह आपसे मोहब्बत करूंगी। ये क्या कह रहा है? अच्छा, और अगर तुम्हारे शौहर को पता लग गया तो? अबे वो तेरी बीवी है। अच्छा ये ऐसी वो कभी-कभी नींद में भूल जाता है आदमी। इसकी आदत है, नींद में बड़बड़ाने की इसकी आदत है बहुत ज्यादा। हाँ करता है, ऐसे ऐसी हरकतें करता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अबे भाई इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको ना कबूतर के जरिए खत भेजा, कबूतर आया, इसको देखा, खत दिए बगैर वापस चला गया। गर्लफ्रेंड से कहने लगा देखो मैं सुबह फिर जाऊंगा, एक बार फिर सोच लो। वाह 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 वाह, कबूतर तेरे बारे में बातें कर रहे हैं, कैसी बात है यार, जानवर भी कबूतर बोलने लगे। अबे उसने बाजी के लिए कबूतर तैयार किया, जिस दिन बाजी लगनी थी ना उस दिन बिल्ली कबूतर ले गई। अच्छे यार ये बात कहाँ याद दिला दी यार। अच्छा बात पता है क्या, आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, और पिल्ले के घर वाले कहते हैं हमारी कश्ती तो सिर्फ इस वजह से डूबी कि हमारी कश्ती में ये भी था। वैसे तेरे तू है ऐसा, तू कहीं भी सुराग कर सकता है, कहीं भी सुराग कर रहा है कश्ती में। तेरे पास ड्रिल वगैरह साथ रख के घूमता है ना ये। हाँ बैग में। हाँ लेकिन बेकार ड्रिल है। अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा है रात को डिनर जो है ना वो साथ करेंगे, वो कह रही मुझे पैसे दे दे, मुझे तेरे साथ नहीं खाना। यार मतलब अभी क्या करना चाहता है? अभी मतलब इतना मशहूर हो गया है, 6 साल यू आर कंटिन्यूसली फेमस। 12 साल 12 साल नहीं, से फेमस है। मतलब ये लानतान पड़े हुए तो 5 साल हुए ना। नहीं सॉरी, मशहूर हुए तो 5 साल हुए ना। मशहूर तुझे? होते हैं 5 अच्छा, साल हुए। तो मुझे ये बता के अब क्या करना चाहते हैं यार? यानी एक मकाम मिल गया मुझे, वाह वाह वाह। मतलब मैं एक अलामत बन गया हूँ जलालत की। अब मैं कुछ करना चाहता हूँ। यार अहमद मैं ना एक अकेडमी बनाना चाहता हूँ। अच्छा। उसमें ना छोटे छोटे बच्चे आके मेरे से ना एक्टिंग सीखे। अच्छा मैं समझा कह रहा है छोटे छोटे बच्चे आके ना मुझे गालियां दें। इधर में भी ऐसा कि शायद लानत पढ़ाना चाह रहा था। हाँ अरे क्या हो गया भाई? नहीं लानते क्यों देंगे, मतलब वो गालियां क्यों देंगे? वो चाह रहा है कि छोटे छोटे बच्चे, जैसे चार फतेह अली खान सिंगिंग सिखा रहा है, अच्छा 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 तो ये चाह रहा है कि ये Acting एक्टिंग सिखाओ। सिखाए। अच्छा, तो अच्छा। मैं फ्यूचर सोच रहा हूँ अब क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है। अबे एक बंदा मर गया, उसे टेस्टर लगा के चेक कर रहा है। वो इलेक्ट्रिशियन का बेटा है तू? बेटा तो क्या उसमें कर, अजीब आदमी है यार। ये असासा है। बाद में उसके घर वालों ने जो उसे चेक किया ना, हाँ अबे वो हमारा- बगैर टेस्टर के। बगैर कह रहे यार बंदा मर गया तो टेस्टर लगा रहा हूँ। नहीं करंट चेक कर रहा है। इसने नई नई गाड़ी ली, गाड़ी लेके जैसे ही निकला ना सामने कीचड़ आ गई, तो गाड़ी में बैठ के अपने पाँच ऊपर कर रहा। यार ये समझा कि कीचड़ गाड़ी में भी आ गई होगी। अच्छा एक बात बता, अभी इसने मुझसे ऑफ एयर डिस्कस किया कि ये एक कार लेना चाहता है। तेरी ड्रीम कार कौन सी है? यार मेरी ड्रीम कार है अहमद फरारी। फरारी? तो यहाँ कराची में चलाएगा फरारी? हाँ बेटा स्टेयरिंग और एक सीट के साथ बैठा हुआ होगा, बाकी सारी गाड़ी गायब। उसके नीचे बैरिंग लगा लियो। हाँ। क्योंकि गड्ढे इतने, फरारी कहाँ चलेगी यहाँ? बेटा तू फरारी लेना चाह रहा है, तेरे पे इतना उधार है, तू फरार हो जा मुल्क से। तू फरारी मत ले बेटा। अगर चली भी गई ना डाकू लेके फरार हो जाएगा तेरी फरारी। फरारी कितने की है तो बता। अच्छा एक बात बता मुझे, फरारी की कीमत बता कितने की है? यही होगी तकरीबन पाकिस्तान में 12-13 करोड़ रुपए की।
12-13 करोड़ यार, ये और जरा कंफर्म करें, मुझे भी नहीं पता आपस की बात। नीचे कमेंट्स में करें। फरारी की एक्चुअल कीमत नीचे लिखें, और इसका मुंह भी लगाएं। और इसका मुंह भी लगाएं, और इसका एक जगह मुंह लगाएं और एक जगह फरारी लगाएं, और नीचे और नीचे पेमेंट लिखें। कमेंट करें नीचे पेमेंट लिख के, और उसके नीचे लिखें ये ले सकता है नहीं ले सकता। मैं ले सकता हूँ, पवाम बता देगी। नहीं, फरारी ले सकता है या नहीं, पूरा जुमला बोल। फरारी ले सकता हूँ इंशाल्लाह। बस- हाँ, इंशाल्लाह, नहीं, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अब इंशाल्लाह बोल दिया तो लेगा। खत्म, ले लेगा, अब ले मैं लेगा। आपको एक बात बताऊं, जितनी इसको लानते रोज पड़ती है ना, अगर उसके बदले 1-1 रुपया इसको मिले ना, ओए ये ओए ले लेगा ओए फरारी। ओए ओए। यकीन वो कर। बोल रहा यकीन कर। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। अबे इसके चाचा मर गए, ये जा ही नहीं रहा। लोगों ने पूछा क्यों करा, मुझे कार्ड ही नहीं भेजा। अरे यार ये मरने पे कौन सा कार्ड आता है? तेरी सारे वाकियात पता है हमें। अरे सब छोड़ो, पिल्ले एक दिन अपनी बीवी से पूछ रहे हैं, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? इसकी बीवी कह रही पागल हो गए हो क्या, आप मुझे अच्छे लगते कब थे? अभी हमारी बहन बहुत सच बोलती बहुत सच बोलती है, इसमें मैं- कोई शक नहीं, बहुत सच बोलती है। ये सच नहीं बोलता। हाँ, पहली दफा बीवी को लेके जहाज में बैठ गया और रस्सी था, उससे कह रहा है भाभी को पानी पिलाओ। अच्छा, ये गरीब आदमी की ये भी निशानी रिश्ते बना लेता है। चाचा, हाँ। मामू, हाँ। भाभी। यार अबे घर में नहा रहा था, पानी खत्म हो गया, 15 पे फोन करके कह रहा है भाईजान मेरे घर छापा मार दो और मोटर भी चला दो। छापा भी मार दो, मोटर भी चला दो, वाह वाह वाह। अच्छा, पिल्ले जो ना कभी कभी फलसफियाना गुफ्तगू करते। एक दिन पिल्ले मुझसे कह रहा है, बरकत भाई मुझे अक्सर ये ख्वाब आता है कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है। मैंने उसको बोला तू एक काम कर, एक दिन रुक के उसकी बात सुन ले। यार उसने फलसफियाना बात बोली थी, आपने इनडायरेक्ट। अबे ख्वाब पे याद आया, ये ख्वाब देखते देखते ना एकदम घबरा के उठ गया। मैंने कहा क्यों? कह रहा भाई यार ये मैंने पहले भी देखा था। मैं तो दोबारा देख लेता ख्वाब पे कोई ख्वाब तो दोबारा देख लेता यार। तो अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, रमजान का महीना चल रहा है। यकीन करो, पिल्ले ने एक दफा रमजान में अपने रिश्तेदारों के घर रोजा खोला, उसके बाद ये जब भी उनके घर गया ना, उन्होंने इसके लिए दरवाजा ही नहीं खोला। यार एक बात मुझे याद आ गई है। मैं ना कल की बात है, मैं एक रोड से आ रहा था, एक भिखारी ना भीख मांग रहा था ना। मैंने कहा तुझे आज अफ्तारी में करवा तो अपने घर पे स्पेशल। मैं उसको घर पे ले आया, मेरे को तरस आया घर पे, उसको अफ्तारी करवाई। आखिर में उसने मुझे एक बात कही, बोलते इससे अच्छी अफ्तारी तो मैं अपने घर करता हूँ। हाँ। अभी तो आर्टिस्टों के हालात बता रहा है। इसके घर फकीरा है, उसने कहा कुछ दे दो, इसने उसकी उंगली दरवाजे में दे दी। ये फकीरों की बात चल रही है। अब यकीन करो, पिछले हफ्ते मेरे पास एक फकीर आया, कह रहा है अल्लाह के नाम पे 100 रुपए दे दे। मैंने बोला अबे तुझे तो एक आंख से दिखता है। कह रहा अच्छा तो फिर 50 रुपए दे दे। मेरे पास फकीर आया, बोला बाबा 100 रुपए का सवाल है। मैंने कहा पूछ ले, हो सकता है मुझे जवाब आता हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फकीर का दिमाग घूम गया, बोल रही क्या बात। अभी ना इसने रमजान में ना खरबूजे लगा लिए। वो सुबह खरबूजे लगाए, शाम तक एक भी नहीं बिका, वो सारे सुगड़ गए। कह रहा यार नहीं बिकना, नहीं बिको, होश तो करो। अरे इसने एक दफा खरबूजे लगाए, किसने कहा भाई ये ठेले पे लगाते हैं, इसने फिर निकाल के लगाए। इसने दीवार पे लगे हुए थे। शोकेस में लगा दिया। हाँ। शोकेस पे लगा दिए। शोकेस पे कहाँ बिकते हैं यार खरबूजे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, पिल्ले की सेहत देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं, फिर पिल्ले के घर वालों को क्लियर करना पड़ता है, नहीं नहीं आप लोग घबराइए नहीं, ये बचपन से ऐसा ही है। लेकिन अभी इसने सेहत पकड़ी है। हाँ कहाँ पकड़ी है सेहत? अभी उस दिन जूस पी रहा था, जूस खत्म हो गया, सिर्फ बर्फ रह गई। उससे कह रहा है इसमें गरीबी डाल दो। हरकतें करता है यार पिल्ले क्रिएटिव आदमी। आप यकीन करो, पिल्ले की क्रिएशन देखो। रेलवे स्टेशन पर लिखा था किसी अजनबी शख्स से कुछ भी मत लीजिएगा। पिल्ले ने टिकट ही नहीं ली। फिर जो उन्होंने सबने मिलके अबे टिकट ले ले, वो तेरा रिश्तेदार थोड़ी है। क्लास फिर पता चला होगा हाँ। हैं कि टिकट ना लेने का क्या है। अबे मोहल्ले में जा रहा था, एक बंदे से टकरा गया। वो कहने लगा भाई थोड़ा देख के चल। कह रहा तेरे कौन से शीशे टूट गए। क्रिएटिव आदमी यार। पिल्ले की क्रिएशन की बात करेंगे, इसकी क्रिएटिविटी देखो। पिल्ले ने अपने घर में वॉशरूम जाने के लिए लोकेशन लगा दी। भूल जाता है ना। भूल जाता अच्छा, है। ये अकेला क्रिएटिव नहीं है, इसके खानदान में सारे क्रिएटिव हैं। सारे क्रिएटिव। अरे इसके दादा जो थे ना सुपरमैन थे, वो हवा में मर गए। मैंने कहा कैसे? कह रहा है वो सो गए थे। यार वैसे एक बात है, सुपरमैन उड़ रहा है, सो गया, टकरा जाएगा कहीं तो गिर ही जाएगा ना। जाहिर सी बात है। और हवा में उड़ते थे इसके दादा। सुपरमैन यूं उड़ता है ना, इसके दादा यूं उड़ते थे। शाम में आते थे बोरी भर के। हाँ। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। हाँ अच्छा, ऐसी बात नहीं, पहले कंडक्टर था, उसके बाद डॉक्टर बन गया, तो मरीजों के पैसे हाथ में लेके खड़ा हुआ। अबे तो वो तो बहुत सारे आए होंगे, यूं गिन रहा है। अच्छा, मैंने पिल्ले से पूछा ये KFC वाले बाबा कौन है? ये क्या कर रहा है? कह रहा है मेरे ताया अब्बू हैं। ओ भाई मेरे कहाँ से आया, वो पागल है क्या?
इसके तायाब वो होते तो उसके ये हालात। अबे इसके ताया बहुत ही ज्यादा सर्दी में अकड़ के मर गए, इन्होंने दफनाया नहीं, नेजा लगा के चौक पे काट दिया। यार गलत बात है, गलत किया आप लोगों ने यार। दिस इज रॉन्ग। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी अंदर की बात है, ये बात किसी में नहीं। ये बात पिल्ले को जब कुत्ते सूंघते हैं ना, पिल्ले को जब कुत्ते सूंघते हैं ना तो काटते नहीं है। पूछो क्यों? वो कहते छोड़ो यार, अपना ही बंदा है। क्या बात है यार, क्या बात है पिल्ले। मैं तुझे एक बात बोलना चाहूंगा यार, तू जिस मकाम पे पहुंचा है ना, उस मकाम पे मैं तुझे एक बात बोलूंगा, कोई कुछ भी बोले, तू मेहनत करता रहे, एक दिन कामयाबी खुद हार मान जाएगी। तू देखियो। हाँ हार मान जाएगी। मैं समझा को मैसेज दे रहा है इसको। और तू जो भी मेहनत कर ले, जलील ही होना तू। क्योंकि जो लोग जिसको जलील समझते हैं वो जलील नहीं है। हाँ। बेसिकली लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। भाई जिसको भी आप जलील करते हो, जलील नहीं है, वो पिल्ला है। हाँ बात ये है। नहीं यार सॉरी पिल्ले, अभी लव यू यार। ओए होए क्या बात है, क्या बात है यार। माहौल को थोड़ा सा चेंज करते हैं यार। मैं कहानी पढ़ रहा था रमज़ान की। एक गरीब मजदूर था बेचारा, उसने अपने पैसे जमा किए और अपनी बीवी को जाके गोश्त दिया कि भाई आज हम सहरी में ये गोश्त खाएंगे। उसकी बीवी ने गोश्त बनाया। अच्छा गोश्त में नमक कुछ ज़्यादा हो गया, तो शौहर को गुस्सा आया कि यार मैंने इतनी मेहनत से ये पैसे कमाए, गोश्त ख़रीदा और इसने नमक डाल के सारा बेड़ा गर्क कर दिया टेस्ट का। तो उसने क्या करा, उसने बीवी को ज़ोर से आवाज़ लगाने का सोचा और हाथ उठाने का सोचा कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, तुमने ये किया। फिर उसको अचानक याद आ गया कि यार रमज़ान है, अभी मैं क्या बोलूँ उसको, अभी छोड़ो बस जैसा भी है मैं खा लेता हूँ। तो इत्तेफाक से उसका कुछ टाइम बाद इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया तो उसके किसी दोस्त ने उसको ख्वाब में देखा। अब ख्वाब में देखा तो पूछा कि यार तुम्हारा इंतकाल हो गया, तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? तो उसने बोला कि यार बस जो मैंने बीवी को माफ़ कर दिया था ना, गोश्त में नमक तेज़ होने की वजह से, बस उस पर अल्लाह पाक ने मुझे बख्श दिया। ओह वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कभी कभी ये छोटी सी सुभान अल्लाह, नेकी सुभान अल्लाह। आपको कितना बड़ा अजर देती है। सही बात है। और रमज़ान में तो खास तौर पे, रमज़ान में लोग भूख प्यास तो छोड़ देते हैं लेकिन गुस्सा करना नहीं छोड़ते। 4 बजे के बाद जो मीटर शॉर्ट होता है ना सबका, और ट्रैफिक में लड़ रहे होते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, सबसे कदीमी और सबसे ज्यादा देने वाली बद्दुआ जो है ना, वो ये है कि जा तुझे मुझसे ज्यादा अच्छा मिले लेकिन तुझे सुकून ना मिले। हाय 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 सर, ये पता नहीं ये दुआ है बद्दुआ है क्या ये? ये दोनों मिक्स। क्या बात है। मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी, यहाँ पे बात ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर लोग समझते हैं कि पैसों का होना ही दौलतमंद है, ना 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 ना। जबकि अच्छी औलाद भी दौलत है, अच्छी बीवी भी दौलत है, बहन भाइयों से अच्छा रिश्ता भी दौलत है। अगर आप पैसों से अमीर हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि सिर्फ आप पैसों के मामले में अमीर हैं, बाकी हर मामले में आप गरीब हैं। वाह वाह जिंदगी वाह। तो जब अच्छी होगी ना, जब हर मामले में बंदा अमीर हो। एक बात कहना चाहता हूं जिसपे मैं खुद अमल करता हूं। मैं कहना चाहता हूं हमेशा आजिज़ी में रहिए, हमेशा आजिज़ी में रहिए, क्योंकि मैंने लोगों को वो बनते देखा है जिस पर वो हंसते थे। ओए होए होए, क्या बात है, क्या बात। मैं तो कहता हूँ भेड़िया बनना बेहतर है जिससे हर कोई नफरत करता है, उस गधे से जिस पे हर कोई सवार हो। ओए होए होए। क्या बात है सर। अहमद, जब अपनी ज़िंदगी से ना कचरा निकाल के फेंक दो ना, फिर तुम पे वाजिब है पीछे मुड़कर मत देखो तुम्हारा फेंका हुआ कचरा कौन उठा रहा है। ओए होए, क्या बात है यार, क्या बात है। कचरा आजकल कचरा उठा रहा नहीं उठा रहा? नहीं, मैं तो नहीं उठा, छोड़ दिया मैंने। छोड़ दिया मैंने यार, इतनी अच्छी मतलब बात वो की। उठा के छोड़ देता है। हाँ, एक दूसरी अच्छी बात बता रहा हूँ अहमद। कोई पूछे ना इस्लाम की खूबसूरती क्या है, सुभान अल्लाह। तो उसे कहना मस्जिद की पहली सफ में कोई भीख मांगने वाला भी बैठ जाए ना, उसे उठाने की हिम्मत किसी बादशाह में भी नहीं है। वाह 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 वाह। और मैं बात बोलूं, अब तू मर जा, पता है क्यों? ये जिंदा रहेगा ना फिर कोई बकवास कर देगा। ये आखिरी अच्छी बात पे खात्मा। नहीं अल्लाह तुझे जिंदगी। वो एक बंदा ना मस्जिद में बैठ के शादी की दुआ मांग रहा था, जब वो बाहर निकला ना तो जूता छुपाई की रस्म हो चुकी थी। चोरी हो जाती है। यार एक बात कहना चाहता हूं, इस बात की गहराइयों को समझिएगा। कहते हैं कि मर्द के हिस्से में सिर्फ कमाना आया है और औरत के हिस्से में कमाना, बचाना, घर संभालना, खानदान, रिश्तेदार और समाज की इज्जत सब आया है। क्या बात है, क्या बात है। यार अहमद, एक अच्छी बात करना चाह रहा हूँ ना। एक माँ थी, हाँ। अपने बेटे से ना बड़ा ही प्यार करती थी, लेकिन बेटा तो पागल था ना, वो एक लड़की से बड़ा ही प्यार करता था। माँ ना अपने बेटे के लिए कुछ भी कर लेती थी, लेकिन बेटा तो पागल था ना, उस लड़की के लिए कुछ भी कर लेता था। एक दिन बेटा गया, वो लड़का गया गर्लफ्रेंड से मिलने। हाँ। उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला मैं तुम्हारे को जो बोलूँगी तुम मेरे लिए करोगे? बोलते हाँ मेरी जान, तुम जो बोलो तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। उसने बोला तुम जाके अपनी माँ का कलेजा ला के दो। वो लड़का बोलता मेरी माँ का कलेजा, ठीक है मैं ला के देता हूँ। लड़का गया घर पे, उसकी माँ सो रही थी। उसने जाके अपनी माँ को खंजर मारा अहमद। कलेजा निकाल के वो लड़की को देने जा रहा था। रास्ते में एक खड्डा आया, उस खड्डे में गिर गया।
तुम्हें पता है अहमद, उस कलेजे में से क्या आवाज़ आई? क्या? बेटा तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? वाह वाह भाई वाह, इस शो की सबसे अच्छी बात है। सही क्या बात है। जबरदस्त स्टोरी है। सही बात है, क्योंकि ये माँ ही होती है जो शहरी में अपनी औलाद से कहती है अगर 2 रोटी पूरी नहीं खाई तो कल रोजा नहीं रखने दूंगी, लेकिन माँ से कोई ये नहीं कहता कि अगर 1 रोटी पूरी नहीं खाई तो कल से आपको पकाने नहीं देंगे। हाय हाय हाय, सही हाय हाय हाय, क्या बात है सर। अरे एक बात कहना चाहता हूँ, जो माहौल चल रहा है, जो महंगाई, जो बेरोजगारी है, हालात गरीब हो तो चलेगा, हालात गरीब हो तो चलेगा, लेकिन सोच भिखारी नहीं होनी चाहिए। क्या बात। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। लेकिन यार रोजे में एक बात पता चली है, 12 घंटे भूखे रह गए और सिर्फ 12 मिनट में पेट भर जाना इस बात का सबूत है कि दुनिया की लज्जतें कितनी आर्जी हैं। वाह 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 वाह। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या नोटिस है, क्या बात है। और एक बात कहना चाहता हूं मैं, हाँ, आप ये देखो, मांगने वाले को दुनिया देती है, मांगने वाले को दुनिया देती है और देने वाले को अल्लाह देता है। ओए होए होए यार, क्या खूबसूरत बात की आपने। और इसी बात में मुझे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक कॉल याद आ गया। वो कहते हैं कि लोग रिस्क को मेहनत में ढूंढते हैं, जबकि रिस्क तो सखावत में है। आहा, लोग इतनी मेहनत करते हैं रिस्क के लिए, लेकिन रिस्क तो सखावत में, बांटने में। जब भी आप देखें ना यार, ये अमीर लोग मतलब इनके कितने कारोबार चल रहे होते हैं, इनको पता ही नहीं होता। और हम हमारी सैलरी होती है, हम परेशान घूम रहे होते हैं यार, हम मेहनत कर करके थक गए। तो ये बात कितनी सच। मैं तो एक बात कहता हूँ यार, अफसरों, तवाइफों, जाली पीरों के पास खाली हाथ जाने वालों की कोई भी मुराद पूरी नहीं होती। हाय 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 हाय, क्या बात है। इसी बात एक बात कहना चाहता हूं मैं, जन्नत में वो सब चीजें होंगी जिनकी वजह से हम जहन्नुम में जाएंगे। और कहते हैं जन्नत में शराब भी होगी और जहन्नुम में शराब पीने वाले। ओए होए 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 होए, लेकिन बस थोड़ा सा सब्र करें तो वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। सब्र नहीं होता, सब्र नहीं होता पहले। अहमद, मेरा एक दोस्त था ना, मैं उसके पास मुलाकात के लिए गया तकरीबन 6 महीने के बाद। ठीक है, मैं मुलाकात करने गया दोस्त के पास, वो परेशान बैठा हुआ था अहमद, परेशान, इससे सैड हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ, परेशान क्यों है? बोला यार पिल्ले, कल ना मेरा वालिद साहब आ रहा है दुबई से 6 साल के बाद। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, तेरा वालिद साहब आ रहा है। बोल रहा है यार बात ये नहीं है, मेरा घूमना फिरना अयाशी करना सब बंद हो जाएगा जब मेरा वालिद साहब आ जाएगा ना। मैंने कहा तू तो खुश नसीब है, तेरा वालिद साहब खुद आ रहा है तेरे से मिलने के लिए। मुझे तो अपने वालिद साहब से मिलने के लिए खुद जाना पड़ता है कब्रिस्तान। वाह, सही बात। सही बात है यार, जिनके जिंदा है वो कदर करें हैं। कदर करें यार, बस ये छोटी छोटी अच्छी बातें। छोटी बात है यार, तेरी भी कदर हो, अल्लाह करे, हमारी दुआ है। क्या बात है। और कहीं हो भले कब्रिस्तान में ही हो, तेरी कदर हो। हाँ, तेरी कदर हो, तेरी कदर हो। यार एक बात है, लोग दुनिया में हर चीज अच्छी चुनते हैं सिवाय अल्फाज के। वाह। हाय हाय, क्या बात है सर, क्या बात है सर। फसाद ही खत्म ना हो जाए, ये ज़बानें सही हो जाएं। और इसी बात पे एक बात कहना चाहता हूं, कहते हैं तजर्बा वो कंगी है जो जिंदगी में उस वक्त हाथ आती है जब बाल झड़ चुके होते हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है। तजर्बेकार हो। वाह 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 वाह। और सबसे ज्यादा अफसोस ना अपनी पुरानी तस्वीरों में बाल देख के होता है। गमज़दा हो जाता हूं मैं। चले भाई, थोड़ा माहौल को चेंज करते हैं, शायरी की तरफ आते हैं। हाँ जी। कि भाई आप शेर सुने, इसमें कितनी डेप्थ है। अच्छा। कि रांझा मांगता रहा हीर तहज्जुद में। रांझा मांगता रहा हीर तहज्जुद में। रांझा मांगता रहा हीर तहज्जुद में, हीर ले जाने वाला बेनमाजी निकला। हाय 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 हाय, अंग्रेज था कौन था? पता नहीं, जो भी था वो बस भी मिल गई उसकी लगती बस। यार ये नसीब, नसीब, क्या बात है, नसीब का कोई नहीं छीन सकता। इसी बात पर अर्ज करने जा रहा हूँ, शेर की गहराइयों को जरा समझिएगा, बहुत दिल से लिखा है मैंने शेर। अफसुर्दा है, जरा क्या करूं, माहौल नहीं है, लेकिन करनी जरूरी इस बात को। अफसुर्दा शेर है। सबको फालिज जदा जो लगता था, सबको फालिज जदा जो लगता था, सबको फालिज जदा जो लगता था, वो थ्रीसम का शौक रखता था। हाय हाय, महफिल का शौक। बेसिकली थ्रीसम आप कहेंगे, बहुत से मैंने देखा जो बिल्कुल ऐसे होते हैं ना, अल्लाह माफ करे, उन्हीं के पास उन्हें महफिल का शौक होता है। आपको पता है? अच्छा, ये थ्रीसम जो वर्ड है ना, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं तो थ्रीसम, एक महफिल। महफिल भाई एक महफिल का शौक रखता था। महफिल का शौक मतलब 2 बंदे बातें कर रहे हैं, एक बंदा जो है ना वो होना भी चाहिए क्लियर कर, ताकि वो बोला मैं क्लियर है। जैसे हम दोनों की बातें तू कर पा। हाँ ना, जैसे मैं वहां मौजूद था जब ये बात हो रही थी। वो गवा गवा के गवा गवा। हाँ ना, देखें 2सम होता है, 3सम होता है। अब ये हैंडसम क्यों है आपको पता चलेगा? वाह वाह। नहीं हैंड अलग है, हैंडसम, इसका हैंड अलग है, सम ये हैंड पंप है पुराना गाँव का। ये सब में हैंड शामिल कर लेता यार था। एक शायरी बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, हैंड पंप की, हैंड पंप का कमाल है, सर्दियों में गर्म पानी निकालता है और गर्मियों में ठंडा। वाह वाह कमाल है, वाह। कमाल है, हैंड पंप का कमाल है। गाँव में मजा ही अलग है हैंड पंप का। अच्छा, मजे अलग। नहीं ऐसे नहीं कर, नहीं, कुछ और ना निकला है। एक शेर बोल रहा हूँ, सही है ना? टूटे हुए दिलों वालों के लिए। ओए ओए। किसी ने पूछा फिर
क्या हुआ। किसी ने पूछा फिर क्या हुआ। उसने कहा पिल्ले हुआ। हाँ नहीं किसी ने पूछा कि फिर क्या हुआ। मैंने कहा खा गई उदासी उसके बाद मुझे, उसके जाने के बाद मैंने खुद पे बहुत जुल्म किया। होए क्या जुल्म किया। अगर इजाजत होती ना ऑन एयर करने की अहमद इस वक्त, बस जितनी आती थी सब बक देख देख इधर मेरी बात सुन। अच्छा है ना जी? बात सुन, देख कैमरे अपने, एडिट अपना है, इसका मतलब ये थोड़ी हम कुछ भी जाने देंगे। नहीं एक बात कह रहा हूँ, तूने फ्री हैंड दिया ना, समझ रहा है हर चीज ऑन एयर चली जाएगी। तू दोस्त है, सही प्लेट है। नहीं देख बहुत अच्छा शेयर भाई, तेरे हिसाब से अच्छा, बहुत है, बहुत अच्छा। खत्म, तू सेटिस्फाई है। तू साइड देख, यूट्यूब पे पाबंदी नहीं है, फेसबुक वाले कुछ बोलते नहीं है, इंस्टाग्राम पैसे देता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कुछ भी चला दें। हाँ थोड़ा सा ख्याल करिए। ख्याल किया कर थोड़ा। नहीं यार क्या बात दूसरे के है। जज्बात का यार ख्याल बहुत किया। अच्छी- नहीं अच्छी बात, बहुत अच्छा, बहुत एक अच्छा, मिनट, बहुत अच्छा। कि भाई इसी बात पे अर्ज किया है कि तुम आओ कि तुम्हें देखकर अफ्तार करें हम। तुम आओ कि तुम्हें देखकर इफ्तार करें हम। तुम आओ कि तुम्हें देखकर अफ्तार करें हम, मुद्दत हुई है आंख का रोजा रखे हुए। ओए ओए हाय 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 क्या बात है। ये शेर तो बीवी के लिए है यार, क्या बात है, हाँ, क्या वाइफ बात। के- इसी बात अर्ज करने जा रहा हूं, शेर की डेप्थ को समझिएगा। मैं जिम्मेदारियों में उलझा हुआ शख्स, मेरी रजा क्या होगी। मैं जिम्मेदारियों में उलझा हुआ शख्स, मेरी रजा क्या होगी। मैं जिम्मेदारियों में उलझा हुआ शख्स, मेरी रजा क्या होगी। कातिल में अपनी ख्वाहिशों का, मेरी सजा क्या होगी। क्या बात। हाय हाय हाय। ख्वाहिशों का कातिल है भाई। ख्वाहिशों का आप, हाँ जगह नहीं बता रहा, कत्ल किया कहाँ इसने। ख्वाहिशों का आप गला दबा रहे हैं। हाँ गला दबा रहा है। अच्छा गला छोटा नहीं हो गया। ये है ना, ये है। नहीं, जो दबा रहा वो छोटा है, हाथ बड़ा है। हाँ अच्छा गला। आगे छोटा है इसका। गला हाँ गला छोटा है इसका। आप क्या समझ रहे हो। हाँ 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 भाई, हाँ हाँ भाई, हाँ। यार कि भाई इसी बात पे अर्ज किया कि बहुत दूर निकल गई थी मेरी पतंग। बहुत दूर निकल गई थी मेरी पतंग। बहुत दूर निकल गई थी मेरी पतंग, मुझे धागा तोड़ना ही बेहतर लगा। ओए हाय ओए हाय। हाँ वरना उलझ जाती। चरखी नहीं थी आपके पास, चरखी। हाँ, मेहनत लगती ना। उल्लू की चरखी थी जो दूर निकल गई थी। इसी बात पर करने जा रहा हूं। सदका हूं किसी का, मुझे वार दीजिए। सदका हूं किसी का, मुझे वार दीजिए। सदका हूं किसी का, मुझे वार दीजिए। किसी काम का नहीं हूं, मुझे मार दीजिए। ओए अरे भाई। आज इसकी ख्वाहिश पूरी कर यार। यार अहमद, एक लास्ट पे अच्छी बात और कर रहा हूँ। उस बंदे को ना वहां से कभी दुख ना मिले जहाँ उसने अपना सुख लुटाया हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत बात अच्छी है। बात ये है। जो हमने जो किया, हमने पैसों के लिए किया। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।